हेलो बेटा, मैं सुधीर यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएन क्लासेस पे। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वाली क्लास में कि हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, बेसिक से एकदम पूरा पढ़ेंगे। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा ट्रायंगल पढ़ना, और ट्रायंगल में मैंने आपको बेसिक बताया था। बेसिक मतलब जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे वो सारी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से हमने पिछली क्लासेस में छोड़ा था वहीं से। हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था बेटा कितने प्रकार के होते हैं, साथ साथ बोलना है कितने प्रकार के होते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। हाँ, दो प्रकार के, मतलब दो टाइप से उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला कौन सा, बेस्ड ऑन साइड यानी साइड के आधार पर। दूसरा कौन सा, बेस्ड ऑन एंगल यानी एंगल के आधार पर। साइड के आधार पर कितने कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, विषमबाहु, दूसरा क्या होता है समबाहु, और तीसरा क्या होता है समद्विबाहु। मैंने बताया था ना। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर हमने बताया था, क्या बोला था भाई, मैंने बोला था कि बेस्ड ऑन एंगल, बेटा बेस्ड ऑन एंगल भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, मैंने ये भी बताया था। न्यून कोण कहां पे आता है, वो एंगल जो लेस देन 90 हो, लेस देन 90 हो, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण, ध्यान से समझना, मैंने बोला तीनों कोण बेटा, तीनों कोण। अब जैसे मैं एक ट्रायंगल ये बना देता हूं इस तरीके से, ध्यान से समझना। मैंने बोला बेटा ये 45, ये 45 और ये आपका 90, और मैंने बोला कि लेस देन 90 होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये भी तो लेस देन 90 है, ये भी एक्यूट होना चाहिए। नहीं बेटा, ये तो आपका 90 डिग्री है। तो मैंने बोला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि तीनों एंगल आपके, डियर ध्यान से समझना, जैसे ये मान लेते हैं 60 है, ये मान लेते हैं आपका 75 है, तो जो भी बचेगा आपका ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, 55 डिग्री का, है कि नहीं, 45 होगा, 45 डिग्री का। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि सर इसमें देखो तीनों एंगल, बेटा देखो ये भी तीनों एंगल क्या लेस देन 90 है। सो वी कैन से इट इज अ एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी थी, समझ में आया, रिवाइज किए हो आप। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखो। ठीक है, चलिए अब आज हम लोग इसी के आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज बेटा हम लोग सीखेंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी समरूपता, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समरूपता। कोई भी चीज बेटा रटना नहीं है ना, समझना है। पता चला आप रट लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, स्वाहा, ऐसे नहीं रटना है बेटा। ठीक है, चीजों को समझना है। अगर 180 होता है तो क्यों होता है, ये मैंने बताया था ना आपको पिछली क्लास में। तो ऐसे में हर एक चीज का आपको रीजन बताऊंगा बेटा। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। ठीक है, देखो यहाँ पे सिमिलर क्या होता है। सबसे पहली बात, सिमिलैरिटी यानी समरूपता क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। ऐसे दो ट्रायंगल, क्या, ऐसे दो ट्रायंगल जिनका शेप सेम होना चाहिए, बट हम ये नहीं कह सकते कि उनकी साइड सेम, हम ये नहीं कह सकते। उनकी साइड जो है बेटा वो सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन उनकी शेप जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लाइक दैट, अगर देखो, अगर वो बेटा क्या बोलते हैं, उनकी साइज भी सेम हो गई तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी साइज सेम हो या ना भी हो, बट उनकी शेप सेम होनी चाहिए, वो क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। लाइक दैट, जैसे मान लेते हैं बेटा एक ट्रायंगल आपका ये है ABC, एक ट्रायंगल ये ABC। एक छोटू ट्रायंगल मैं आपको बनाता हूं यहाँ पे DEF, और मैंने एक कंडीशन दे दी बेटा, मैंने एक कंडीशन दे दी। आप देखो इनकी साइज सेम है, नहीं साइज सेम नहीं है, साइज सेम नहीं, ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है और ये तो छोटू ट्रायंगल छोटा सा दिख रहा है बेटा, है ना। अब देखो आप यहाँ पे, अब मैं आपसे एक कंडीशन देता हूँ डियर, ध्यान से समझना। मैं कहता हूँ कि ये जो एंगल D है बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो एंगल D है ये बराबर है एंगल A के, यानी एंगल D इज इक्वल टू एंगल A के। और मैंने ये बोल दिया डियर कि एंगल E जो है ये इक्वल है एंगल B के। दिख रहा है आपको, एंगल E जो है ये बराबर है एंगल B के। तो अब आपको एक बात और समझनी है,
किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में इक्वल हुए बेटा, तो आपको ये बात समझनी, तो तीसरा एंगल होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, अब मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं। जैसे मैंने कहा कि ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और तो ये भी 40 होगा और ये भी 60 होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखना, ये 40, ये 60, कितना हुआ 100, बचा कितना 80, यानी ये कितना हुआ 80। इसमें देखो डियर, ये 40, ये 60, कितना हुआ 100, तो बचा कितना 80। तो हमने कहा कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बराबर। बात आई समझ में, रटना नहीं है। देखो क्यों, कैसे बराबर हो रहा है, मैंने आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझा दिया, ठीक है। तो आप समझना यहाँ पे बेटा, ठीक है, आप समझना यहाँ पे, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आप देखो यहाँ पे इनके एंगल क्या हुए, बराबर हुए। अब इनके एंगल बराबर हुए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक दूसरे के क्या हैं, सिमिलर है। अब सिमिलर लिखे कैसे जाएंगे, अब बेटा ऐसे लिखोगे, ध्यान से समझना। त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। इक्वल एंगल, ध्यान से समझना, एक सीक्वेंस होता है बेटा, इक्वल एंगल। देखो A बराबर है D के, B बराबर है E के, और C बराबर है एंगल C के। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब देखो चीजें कैसे होती हैं, मैं आपको समझाता हूं। अब एक बात होती है बेटा, एक वर्ड लिखा होता है आपकी कॉपी में, आपकी बुक में लिखा होगा, जिसने भी आपको पढ़ाया होगा आप देखे होगे, वहां पे लिखा होगा बेटा, क्या लिखा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा होता है, संगत कोण जिसे हम लोग बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा होता है, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से समझना बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या होता है डियर, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, संगत कोण जिसे हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं लिख दूंगा, जिसे हम लोग बोलते हैं संगत कोण, ठीक है, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। अब ये क्या होते हैं, ध्यान से समझना, ये क्या होते हैं, ये जो बेटा मैंने बताया ना, ये जो मैंने बताया कि एंगल D जो है ये बराबर है एंगल A के, एंगल E बराबर है एंगल B के, और एंगल F बराबर है एंगल C के। ये एक दूसरे के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग है। तो आप लिखोगे डियर अपनी नोट्स में कि ये जो एंगल D था ये बराबर था एंगल A के, ये जो एंगल E था ये बराबर था एंगल B के, ये जो एंगल F था ये बराबर था एंगल C के। तो ये कैसे एंगल हुए डियर, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये बात आई समझ में, आप इसको छाप लोगे, ठीक है, नहीं तो मार पड़ेगी। मूवी के तरीके नहीं देखना, ऐसा नहीं आप शाहरुख खान की मूवी देख रहे हो लेट के, कॉपी पेन लेके प्रॉपरली छापना है कॉपी में, ठीक है। एक अच्छा नोट तैयार होना चाहिए ताकि लगे आप कहां से पढ़े हो, ठीक है। तो ये आप नोट करोगे, एंगल D बराबर होगा एंगल A के, एंगल E बराबर होगा एंगल B के, एंगल F बराबर होगा एंगल C के। तो बेटा ये क्या हुए, ये जो एंगल हुए एक दूसरे के क्या है, करस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हुए, और संगत कोण क्या हुए, आपस में बराबर हुए। बात आई समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक और वर्ड आप सुने होंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड, है ना, यही तो मेन है, करस्पॉन्डिंग साइड। ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बोलते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। संगत भुजाएं क्या होती हैं, नहीं पता, मैं बताता हूं ना क्या होती हैं, आप ध्यान से समझो। देखो क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड बेटा, अगर आप यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड के, देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल के, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की जो साइड होती है बेटा, सामने की जो साइड होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड ही क्या कहलाती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड ही क्या होती हैं, अरे बोलो, हाँ एकदम सही बेटा, क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं।
अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इसको आप नोट कर लोगे अपनी कॉपी में, छाप लोगे इसको। मैंने क्या बोला, मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की ही साइड जो होती है उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। अब आप समझो, अभी तो मैंने बताया आपको करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। जो एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो ट्रायंगल, यानी ये मान ले एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, इसका एंगल ए इसका एंगल बी, दोनों आपस में क्या बराबर है, तो एक दूसरे के क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो ऐसे ही बेटा अगर आप दो ट्रायंगल बनाओगे, जो मैंने पिछला वाला ट्रायंगल बनाया था, मैं इसको मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप ये बात नोट कर लिए होगे, नहीं नोट की हो तो आप रिवाइज करके चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने बनाया था कि ये आपका एक ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, और एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया डियर डी ई एफ, ठीक है बेटा। मैंने बोला एंगल डी बराबर है एंगल ए के, हाँ बहुत सही, एंगल डी जो है ये बराबर है एंगल ए के, और एंगल ई जो है ये बराबर है एंगल बी के। तो ऑटोमेटिक जो होगा एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। बात आई समझ में, एफ है ये। अब देखो आप यहाँ पे इक्वल एंगल क्या है, इक्वल एंगल क्या है आपका डी और ए, यहाँ पे क्या है सी और बी, और यहाँ पे क्या बेटा सी और एफ। तो इक्वल एंगल के सामने बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो एंगल डी के सामने की साइड क्या है डियर ई एफ, ठीक है। और एंगल डी जो है ये बराबर है एंगल ए के, तो एंगल ए के सामने की साइड क्या है बी सी। यही तो है करस्पॉन्डिंग साइड, यही तो है करस्पॉन्डिंग साइड। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एंगल ई बराबर है बेटा एंगल बी के, तो एंगल ई के सामने की साइड क्या है डी एफ, और यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे एंगल बी के सामने की साइड क्या ए सी। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, करस्पॉन्डिंग है, यानी हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड है। बात आई समझ में, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। अब सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, सिमिलर ट्रायंगल में होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है डियर, बराबर होता है। अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब, जैसे अगर मैं इसमें देखता हूं एंगल ए बेटा बराबर है एंगल डी के, तो एंगल ए के सामने की साइड क्या है, अरे बोलो मेरे साथ साथ, एंगल ए के सामने की साइड क्या है बी सी, ठीक है। BC लिखेंगे ऊपर, रेशियो का मतलब बटे में लिखना होता है। एंगल ए बराबर एंगल डी के, तो डी के सामने की साइड क्या है EF। तो ये कैसी क्या हुआ आपका, ये हमने क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही तो हमने लिखा है। अरे भैया D बराबर ए के सामने की साइड BC, D के सामने की साइड EF, तो बेटा ये क्या है BC अपॉन EF, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। अब अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो मैंने बताया सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो अब देखो करस्पॉन्डिंग साइड ये भी है। अब एंगल B जो है बेटा ये बराबर एंगल E के। अब एंगल B के सामने की साइड क्या है AC, बटे एंगल E के सामने की साइड क्या है DF, बराबर एंगल C बराबर है एंगल F के, एंगल C के सामने की साइड क्या है, बिल्कुल सही जवाब AB। एंगल F के सामने की साइड क्या है DE। इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। इनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। अब आप ध्यान से समझो, मैंने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो हमने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब वो सीक्वेंस ही आपको समझना है। अब देखो हमने ऊपर क्या लिखा है, BC AC AB, हमने ऊपर लिखा बेटा BC AC AB। अब हमने ऊपर BC AC AB ही क्यों लिखा, हमने DF को ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें भी एक सीक्वेंस होता है बेटा। वो सीक्वेंस कैसा होता है कि अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की साइड को ऊपर लिख रहे हैं तो हमेशा ऊपर लिखेंगे, अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल की साइड को ऊपर लिखेंगे तो हमेशा उसको ऊपर लिखेंगे। अब देखो BC AC AB ये बड़े वाले ट्रायंगल की क्या है, भुजाएं हैं, बड़े वाले ट्रायंगल की भुजाएं। ये DF EF और DE ये क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल की भुजाएं हैं। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको समझना है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको कैसे बताते हैं लिखने के लिए, ध्यान से समझना। अब जैसे मैंने कहा बेटा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF की, सिमिलर है ना। तो आप देखो यहाँ पे AB पहले लिखेंगे बटे DE इस तरीके से बराबर BC, बेटा ध्यान से समझना, सारी चीजें वही आ जाएंगी। ये क्या हो जाएगा आपका EF, ठीक है। फिर आप इसको ले लो AC, आप इसको ले लो DF।
अब देखो आपका क्या बना, जो हमने लिखा वही तो बना, जो हमने लिखा वही तो बना। देखो यहाँ पे बी सी ई एफ ए सी कहाँ पे है, ये ए सी डी एफ ए बी डी ई दोनों बातें क्या है, सेम है। तो आप यहाँ से भी बेटा लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलता हूँ मैं और आगे। अब देखो सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशियो बराबर नहीं होता है बेटा, ध्यान से समझना, इसके बराबर भी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है हमें। ठीक है, आधा बता के नहीं छोड़ूंगा, ध्यान से समझना, सारी चीजें मैं बताता हूं। मैं फिर से इसको बनाता हूं। मैंने बोला ये एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये एक छोटू ट्रायंगल है बेटा आपका इस तरीके से डी ई एफ, और ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ये एंगल बराबर इस एंगल के, ये वाला एंगल डियर बराबर इस वाले एंगल के, और ये वाला एंगल जो है ये बराबर है इस वाले एंगल के। तो ये क्या हुए, सिमिलर हुए। अब ध्यान से समझना, सिमिलर ट्रायंगल हुए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई के। तो बी के सामने की साइड क्या है, ए सी बटे ई के सामने की साइड क्या है, डी एफ, ये बराबर होगा एंगल ए बराबर एंगल डी के। तो ए के सामने क्या है, बी सी, और एंगल डी के सामने क्या है, ई एफ। ठीक है, बराबर होगा। अब कौन सा एंगल बचा आपका, एंगल एफ बचा और एंगल सी बचा। सी के सामने की साइड क्या है, ए बी, एफ के सामने की साइड क्या है, डी ई। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये हुआ। अब बेटा ध्यान से समझना, अब जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ये आपका क्या है बेटा, सर्कल नहीं है, ट्रायंगल है। सर्कल अब मैं बनाऊंगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि राइट एंगल है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। अब इस ट्रायंगल में बेटा हम एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं, ध्यान से समझना, एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो इनकी साइडों को टच करता हुआ जाए। अंदर यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर बेटा एक ऐसा सर्कल बनाया जाना पॉसिबल है जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए। और ये क्या होगा सर्कल का, अरे बोलो क्या होगा, ये सर्कल का सेंटर ही तो होगा। अरे बोलो, ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर यानी केंद्र। अब ध्यान से समझना, इसे वैसे तो ये सर्कल के अंदर बना है, तो सॉरी ट्रायंगल के अंदर बना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के अंदर जो सर्कल बनता है बेटा, उस सर्कल का जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र। और ये सर्कल क्या होता है, ये इन सर्कल होता है बेटा, यानी अंतःवृत्त। इस वृत्त को क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंतःवृत्त, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतःवृत्त होता है। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो रेडियस होता है, इसकी रेडियस मान लेते हैं क्या है, R1 है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे भी एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। तो इसकी रेडियस बेटा मैं मान लेता हूं R1 है और इसकी रेडियस क्या है, R2 है। तो जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है डियर, वही इनके क्या होता है, इन रेडियस यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो रेशियो होता है उसके बराबर होता है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो हम सर्कल बना रहे हैं बेटा, इसकी रेडियस R1 है, यहाँ पे जो सर्कल बना रहे हैं इसकी रेडियस R2 है। तो ये बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2 के, ये बराबर हो जाएगा R1 अपॉन R2 के। तो बात में दम है कि नहीं है, आपको ये बात समझ में आई भी होगी कि इन सर्कल क्या होता है, यानी अंतःवृत्त क्या होता है और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अंतःवृत्त क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनता है उसे क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त यानी इन सर्कल बोलते हैं। और उसकी जो रेडियस होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r से उसको डिनोट करते हैं। दूसरी बात, एक बात और आप समझो, ये कोई ट्रायंगल है आपका ABC, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बेटा, तीनों शीर्षों से एक ऐसा सर्कल खींचा जाना पॉसिबल है, एक ऐसा सर्कल खींचा जाना पॉसिबल है। इसकी जो रेडियस होती है बेटा, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसकी जो रेडियस होती है वो क्या बोलते हैं, कैपिटल R। अब बाहर अगर खींचेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, परवृत्त, इसे क्या बोलेंगे, परवृत्त बोलेंगे। और इसकी जो रेडियस होगी उसे क्या बोलेंगे, परवृत्त की त्रिज्या, इसे क्या बोलेंगे, परवृत्त की त्रिज्या। यानी अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल ऐसे बना रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, एक सर्कल मैं ऐसे बना रहा हूं, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं, ये इसका सेंटर होगा, इसकी रेडियस क्या होगी
कैपिटल R1 और यहां भी मैं एक ऐसा सर्कल बना सकता हूं इस तरीके से और इसकी रेडियस क्या होगी कैपिटल R2, इसकी रेडियस क्या होगी कैपिटल R2। ये क्या है परवृत्त की त्रिज्या, ये क्या है परवृत्त की त्रिज्या, ये R1 स्मॉल r1 क्या था अंतःवृत्त की त्रिज्या, स्मॉल r2 क्या था अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यही रेशियो क्या होता है इनके परवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसके उस रेशियो के भी क्या होता है बराबर होता है। बात आई समझ में कि नहीं आई, क्लियर है ना। चलिए मिटाता हूं मैं इस बात को, एक बार फिर से बनाता हूं, ठीक है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना, ठीक है। अब देखना मैंने क्या बनाया था इस तरीके से बेटा DEF, मैंने क्या बोला था DEF और यहां पे मैंने क्या बोला था, अरे बोलो क्या था, याद है किस हो गए A B और C, यही तो मैंने बोला था। मैंने बोला था एंगल D बराबर है एंगल A के, एंगल E बराबर है एंगल B के, एंगल C बराबर है एंगल F के। अरे यही तो हमने बोला था। आप कहोगे जी सर यही आपने बोला था, ठीक है। अब आप देखो बेटा, अब मैंने बोला कि इसके बराबर होता है। देखो एक और चीज होती है बेटा माध्यिका, मीडियन। पता है मीडियन क्या होती है, अरे बोलो मीडियन क्या होती है, पता है मीडियन क्या होती है, सुनते आ रहे हो माध्यिका माध्यिका। देखो मीडियन क्या होती है, जैसे ये कोई त्रिभुज है, बता देता हूं बाकी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। ABC ये कोई ट्रायंगल है बेटा। देखो त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, किसी भी शीर्ष से, जैसे ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, किसी भी एक शीर्ष से अगर आप सामने वाली भुजा पे बेटा ये इस तरीके से एक साइड लेके जाते हो और ये सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में क्या करती है डिवाइड करती है, तो ये जो AD है बेटा यही तो आपकी मीडियन यानी माध्यिका है। यानी माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या करती है डिवाइड करती है। सपोज दैट ये कोई ट्रायंगल है, हमने इस वर्टेक्स से क्या किया, सामने वाली साइड पर एक साइड खींची जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है बेटा, तो वही क्या हुआ इसकी मीडियन हुई यानी माध्यिका हुई। तो इसकी भी एक माध्यिका होगी और इसकी भी एक माध्यिका होगी। इसकी माध्यिका मान लेते हैं M1 है बेटा, ये मान लेते हैं M1 है, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है AD, ठीक है। इसकी माध्यिका मान लेते हैं M1 है, ये इसको दो बराबर भागों में सामने वाली साइड को डिवाइड कर रही है, ये मान लेते हैं DF, यहां पे मान लेते हैं DN, ठीक है DN अपने चैनल का नाम है ना, ठीक है। आगे चलते हैं DN। अब ये मान लेते हैं M2 है, तो ये जो M1 और M2 का रेशियो है बेटा ये बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। M1 और M2 का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो की। दूसरी बात एक और वर्ड आता है पेरीमीटर यानी परिमाप। अरे समझ में आया कि नहीं आया, पेरीमीटर क्या होता है समझ में, ये तो पढ़े ही होगे ना परिमाप क्या होता है, क्लास 5 से ही पढ़ रहे होगे परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड। कोई भी फिगर हो, किसी भी फिगर का अगर आपसे परिमाप पूछ रहा है तो क्या करना है, सभी भुजाओं को जोड़ देना है बस। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल हमने बनाया, यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC, इस तरीके से हमने ट्रायंगल बनाया ABC। तो अगर हमें ये साइड मान लेते हैं स्मॉल b है, ये साइड मान लेते हैं स्मॉल a है और ये साइड मान लेते हैं स्मॉल c है। तो अगर आपको मैं कहूंगा कि बेटा इसका परिमाप बताओ, तो आप कहोगे कि सर इसका परिमाप तो बहुत आसान सी बात है a + b + c। तो वही आसान सी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का होता है बेटा वही रेशियो इनके परिमाप का भी होता है, वही रेशियो इनके परिमाप का भी होता है। यानी वही रेशियो क्या होगा इनके परिमाप का, तो क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ऊपर हम लिख रहे हैं, देखो एक सीक्वेंस हमने लिखा है ABC बटे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इसके क्या होता है ये बराबर होता है। तो इतनी बातें आपको समझनी थी। जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो तो आपस में बराबर ही होता है, प्लस इनकी जो इन रेडियस यानी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है उनका रेशियो भी बराबर होता है, जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है उनका रेशियो भी बराबर होता है, माध्यिका का रेशियो भी बराबर होता है किसके, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। और इनका पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, परिमाप का रेशियो भी बराबर होता है किसके, अरे बोलो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के। ठीक है आगे चलते हैं, चीजों को मैं मिटाता हूं यहाँ पे, उम्मीद करता हूं आप इसको नोट कर लियोगे अच्छे से। ठीक है अब बात आई एरिया, परिमाप हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई, परिवृत्त की त्रिज्या हो गई, मीडियन हो गई, परिमाप भी हो गया, तो एरिया की भी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है एरिया की भी मैं बात कर लेता हूं।
तो अभी मैं फिर से ये ट्रायंगल बनाता हूं। ट्रायंगल क्या बना था डियर? एक ट्रायंगल बना था आपका ABC, एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से हमने बनाया था ABC, एक ट्रायंगल छोटू ट्रायंगल हमने बनाया था DEF, ये जो है बराबर था इसके, ठीक है कोई बात नहीं, ये बराबर था इसके और ये वाला एंगल बराबर था इस वाले एंगल के। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? यही तो था। अब अगर हम बात करें त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अगर हम इनके रेशियो की बात करेंगे बेटा, तो जो इनका रेशियो होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड यानी A के सामने की साइड क्या थी BC बटे B के सामने की साइड क्या थी EF, इनका स्क्वायर बराबर। अब आप कुछ भी ले लो जो आपस में बराबर होते थे, कोई भी साइड ले लो, चाहे इनकी इन रेडियस ले लो, चाहे इनकी हाइट, हाँ हाइट भी होता है, ठीक है। जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है बेटा, वो इनकी हाइट का रेशियो भी होता है, यानी H1/H2। तो चाहे इनका मीडियन ले लो, चाहे अगर हम बात करें इसकी जो मीडियन मान लेते हैं M1 है, इसकी मीडियन में मान लेता हूं M2 है, तो ये बराबर होगा M1/M2 का होल स्क्वायर, इसके भी बराबर होगा, ठीक है। कोई भी साइड आप ले लो, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है इनके एरिया के, मतलब क्या होता है, एरिया का जो रेशियो होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई डाउट नहीं ना? आगे चलते हैं, बात आई समझ में? वेरी गुड। दूसरी क्या बात है, अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। अगली बात बेटा मैंने कहा मैं क्या पढ़ाऊंगा, थेल्स थ्योरम। तो आप नोट कर लो क्या पढ़ना है हमें, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, थेल्स थ्योरम, ठीक है। क्या होती है ये जानेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है, ये जानेंगे कल वाली क्लास में। थेल्स थ्योरम क्या होती है ये जानेंगे हम लोग कल वाली क्लास में। इसको आप अच्छे से पढ़ना बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करा करो, ठीक है। और लेट के देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट वगैरह भी कर दिया करो। जो चीज़ ना समझ में आए उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, हम और हमारी टीम, ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे, चैनल को शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में।